जयभीम इंडिया न्यूज में मैं सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नागपुर में भी टेक्नो रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी शामिल हुए थे। इस मौके पर बोलते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुद्दे पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर जोरदार हमला बोल किया। इस संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे डर है कि किसी दिन नितिन गडकरी के खिलाफ भी सीबीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा टोला भी उनके द्वारा बीजेपी पर लगाया गया। होश में लाना है उन लोगों को जो इस देश को बेच रहे हैं, और होश में लाएंगे वो लोग जो इस देश को बचाना चाहते हैं। और जो हमारे देश की आज सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई, बेकारी, और देश के भीतर जिस तरह से सरकारी संस्थानों को लूटा जा रहा है, और जो सरकारी दोस्त हैं, तो सरकारी संस्थानों की लूट और सरकारी दोस्तों को जो छूट है, उस सोच के खिलाफ जो है इस देश को बेहतर करने के लिए, सुंदर करने के लिए रैली रखी गई है। आप सब लोग भी इस रैली में आए और आपके माध्यम से जो दीक्षा भूमि है नागपुर, उसकी सभी लोगों को, सभी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को अपील है कि इसमें शामिल हो, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आपको लगता है जो सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है, क्या सोचिए? तो ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एजेंसियां हैं इस देश की रक्षा के लिए, लेकिन अभी जो सरकार है वो अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए इसका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन ये वक्त की बात है। कहते हैं कि सांच को आँच नहीं होता है, जो सही है उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता है। इस देश में विपक्ष का गला घोंटने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग होता है। मुझे तो डर है कि कहीं गडकरी जी के खिलाफ भी ना सीबीआई आ जाए कुछ दिन में। राजस्थान में स्कूल की घटना के विरोध में भीमार्मी सामाजिक संगठन की ओर से मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी तिलक मुख्य कार्यालय में जोरदार आंदोलन किया गया। इस जगह पर राजस्थान सरकार के खिलाफ घोषणाबाजी भी की गई। महाराष्ट्र राज्य के महासचिव अशोक कांबले ने इस पर प्रतिक्रिया दी। बाद में पुलिस द्वारा सभी प्रदर्शनकारियों को पकड़कर पुलिस थाने में ले जाया गया। राजस्थान सरकारमध्ये सरकार काँग्रेसचं सरकार आहे। अशोक गहलोत तिथे मुख्यमंत्री आहेत। एका वर्गामध्ये 3ऱ्या वर्गामध्ये 9 वर्षाचा मुलगा पाणी पिण्यासाठी मटक्याला हात लावतो। वरच्या जातीचा तो शिक्षक होता, हात लावला म्हणून त्याला खूप मारलं। त्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावरती आहेत। आणि असं असताना एवढं मारलं की ती नस त्याची फाटली। 23 दिवसामध्ये 8 हॉस्पिटलमध्ये त्याचे वडील त्याला घेऊन जात होते। प्रत्येक हॉस्पिटल सांगत होतं की ही पोलीस केस आहे, तुम्ही पहिले FIR आणा, परंतु पोलिसांनी FIR घेतला नाही। नंतर एवढी जास्त तब्येत त्याची बिघडल्यानंतर त्याला एका हॉस्पिटलमध्ये घेतलं आणि त्याची 23 दिवसानंतर मौत झाली। त्याच्यानंतर पूर्ण भारतामध्ये आंदोलन झाले। काँग्रेसची सरकार असो, भारतीय जनता पार्टीची सरकार असो, हे दोघं एकाच बापाची औलाद आहेत, म्हणजे RSS जातीवाद। ह्या अशोक गहलोत म्हणतो की या छोट्या छोट्या घटना होत राहतात। म्हणजे छोटी घटना त्यांना वाटते की पाणी पिण्यावरून किंवा पाण्याच्या मटक्याला हात लावल्यामुळे त्या मुलाला बेदम मारला आणि त्याची त्या ठिकाणी तो मरण पावतो, ह्याला छोटी घटना म्हणतात। त्याच्यामुळे अशोक गहलोतने लवकरात लवकर राजीनामा दिला पाहिजे। आमची हीच मागणी आहे की असे जे कृत्य करणारे लोक असतात हे कुठल्या एका जातीचे नसतात। या देशाचे देशद्रोही आहेत, आतंकवादी आहेत। ह्या लोकांना फाशीची शिक्षा मिळाली पाहिजे, परंतु कोण अशा लोकांना वाचवतं? 23 दिवसामध्ये जे पोलीस अधिकारी तिथले FIR घेत नाहीत त्यांच्यावर पण कारवाई झाली पाहिजे। त्यांच्यावर आम्ही ॲट्रॉसिटीची मागणी करतो, त्यांना निलंबित केलं पाहिजे। त्यांच्यासोबत जे काही अधिकारी वरतून खालपर्यंत सर्व मिळाले असेल, काही मंत्री मिळाले असेल, अशाही लोकांचा राजीनामा घेतला पाहिजे काँग्रेस सरकारने। राहुल गांधीला अगर असं वाटत असेल
या भारत देशामध्ये, कारण तेच म्हणतात दलितावर अत्याचार आहे, मागासवर्गावर अन्य अत्याचार आहे. या महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळी महाविकास आघाडी सरकार होती, कदम अकोला के प्रमिलाताई ओक हॉल में महाकवि वामनदादा कर्डक इनका 100वां जन्म शताब्दी महोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महाकवि वामनदादा कर्डक जयंती महोत्सव समिति और परिवर्तन फाउंडेशन अकोला तथा महाराष्ट्र कलावंत न्याय हक समिति द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में जिले और राज्य भर के कवियों ने लाभ उठाया और उनके द्वारा गाने का प्रदर्शन किया गया। एवं सब भारतवासियों को, क्योंकि आज महाकवि वामनदादा कर्डक की जन्म शताब्दी है और ये प्रोग्राम आज हमने अकोला ज़िला में यहाँ पे रखा है प्रमिलाताई ओक हॉल में, और बड़ी धूमधाम से गर्दी हो गई। गाने सुन रहे लोग, दादा के गाने सुन रहे। और यहाँ पे ये एक प्रोग्राम में हमारे की आज हमारे मसीहा माननीय बाला साहब अम्बेडकर आने वाले थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आए नहीं, लेकिन उन्होंने जो संदेशा हमारे लिए भेजा फ़ोन पे, वो बहुत हमारे लिए अहम बात है। और हमने वो उनका स्वागत किया कि सर जी नहीं आए, तो उन्होंने बात की मैं वापस, ये हमारी जो समिति है, समिति के अध्यक्ष हमारे सपना खरात है और रीता खंडारे है, ये हमारे उपाध्यक्ष है कवि जी। इन लोगों का मैं वापस से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इनके जयंती के उपलक्ष्य में कोल्हापुर के पूर्व मंत्री सतेज पाटिल इनके संकल्प के अनुसार होटल सयाजी यहाँ ओट पंजीकरण अभियान प्रारंभ किया गया। पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोरात इनके प्रमुख उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें विधायक जयंत असगावंकर, विधायक ऋतुराज पाटिल, विधायक राजू आवले तथा जिले के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज स्वर्गीय राजीव गांधी यांची जयंती आहे आणि या निमित्तानं मी कोल्हापूरला आलेलो आहे आणि याच निमित्तानं कोल्हापूर जिल्ह्याची नवीन मतदार नोंदणी अभियान आपण प्रारंभ करत आहोत। आपले जिल्हा अध्यक्ष माननीय बंटी पाटील यांच्या संकल्पनेतून ही योजना संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये राबवली जाणार आहे। एक नवीन कल्पना घेऊन ती राबवण्याचा प्रयत्न हा जिल्ह्यात केला जातोय आणि त्याला जे मुहूर्त पाहिला आहे तो सुद्धा राजीवजींच्या जयंतीचा आहे। कारण याला कारण सुद्धा स्वर्गीय राजीव गांधी यांनी जे काही निर्णय त्यांच्या कार्यकाळामध्ये घेतले त्यामध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय, दूरगामी परिणाम करणारा असा जो निर्णय आहे त्यामध्ये 18 वर्षाच्या वयाच्या तरुणाला मतदानाचा हक्क देणं, खऱ्या अर्थानं तो क्रांतिकारक निर्णय आहे। जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप पाइल से परेशान हैं? क्या आप प्रेगनेंसी में होने वाले पाइल से भी परेशान हैं? आधुनिक लेजर मशीन व डियाथेरेपी मशीन द्वारा पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनीडल साइंस का प्रोक्टो एंडोस्कोपी द्वारा निदान केवल 15 मिनट में बिना चीर-फाड़, रक्तस्राव व बिना दर्द के साथ विश्वसनीय इलाज। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर सत्यम सुपारे MS, इनके 3000 से ज्यादा सफल ऑपरेशन व मुंबई से विशेष प्रशिक्षण। साथ ही प्रेगनेंसी में होने वाले पाइल्स पर विशेष बिना ऑपरेशन इलाज। आधुनिक पद्धति, क्षौर सूत्र, सभी इंश्योरेंस के साथ मेडिक्लेम सुविधा। एस्ट्रो ड्राइवर को 50% छूट। आज ही विजिट करें सूर्य मल्टी स्पेशलिटी लेजर हॉस्पिटल, KDK कॉलेज रोड, नंदनवन, नागपुर। फोन नंबर 9011153200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुल्डाना जिले के मलकापुर शहर में महाराष्ट्र कलाकार
न्याय अधिकार समिति मलकापुर की ओर से महाकवि वामनदादा कर्डक का जन्म शताब्दी जयंती वर्ष तथा उनके शिष्य प्रताप सिंह बोदड़े इनका श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए स्थानीय कवि गायक विजयकांत मोरे के कला मंच द्वारा समतेज नीड़ेवादड़ इस सामाजिक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आयुष्मान अशांत वानखेड़े की अध्यक्षता में गायक नागसेन सावदेकर, डॉक्टर जियो सावंत, ऑर्केस्ट्रा फेम दिलीप पिंगले सहित अन्य कवि मान्यवरों तथा विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में मलकापुर के महेश भवन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। त्याचा पुनरुच्चार या ठिकाणी करणं गरजेचं नाही। शाहीर B.R. इंगळेंनी आपल्या कथनातून या ठिकाणी फार चांगल्या पद्धतीने ते समजावून सांगितले। समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत काम करणारा हा कलावंत खऱ्या अर्थानं आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित आहे। या कलावंतांचा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीच्या भाष्यकारांचा जोपर्यंत समाजात सन्मान होत नाही तोपर्यंत समाज हा ऊर्जितावस्थेमध्ये पोहोचू शकत नाही असं माझं मत आहे। समाजाला ऊर्जा देण्याचं काम महाकवी वामनदादा कर्डकांनी केलं। हीच ऊर्जा स्थान प्रतापसिंह बोदळेंच्या निमित्तानं या ठिकाणी आपल्या समोर उभं राहिलं। नागसेन दादा सावदेकरांची जी शैली आहे विचार सांगण्याची, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीचा अर्थ सांगण्याची, ते भाष्य करण्याची, खऱ्या अर्थाने मित्रहो तुम्ही या चळवळीचे भाष्यकार आहात, या समाजाचे उद्धारक आहात, या समाजाला दिशा देण्याचं काम तुम्ही करता। कुठल्याही प्रकारचा अधिष्ठान असल्याशिवाय, नियोजन असल्याशिवाय, विचारधारा असल्याशिवाय एका दिशेनं चालणं हे शक्य होत नाही आणि ते चालण्यासाठी तुम्ही समाजपणाला प्रेरित करत असतात। तुम्ही खरंच धन्य आहात। या ठिकाणी वामनदादांच्या शताब्दी निमित्त त्यांना अभिवादन करायचं की प्रतापसिंह दादा यांच्या जाण्याचा शोक व्यक्त करायचा। या दुहेरी कार्यक्रमामध्ये आपण सगळे असताना इथे आपल्याला समाजाला खऱ्या अर्थानं दिशा द्यावीच लागेल। जसं बाबासाहेब म्हणाले होते, आपल्या महिलांना सांगत होते मुलांची नखं काढा। समाजाला सांगत होते की महिलांना उघड्यावर आंघोळी करू नये म्हणून राहण्या बांधा। फाटके कपडे असतील तर ते शिवून काढा, स्वच्छ ठेवा। इतका बारीक सारीक विचार ज्या महापुरुषांनी सांगितला, समग्र उत्थानापर्यंत या समाजाला नेऊन ठेवलं। या देशाचा राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान देखील या विचारसरणीत बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या विचारांचा शेवटचा माणूस जो अंत्यज आहे, दऱ्या खोऱ्यांमध्ये झाडपाला खाऊन लंगोट्या लावून जे जगले, त्यांना सन्मानाचं स्थान मिळवून देण्याचं, राष्ट्रपती पद मिळवून देण्याचं काम या चळवळीने केलं, बाबासाहेबांच्या विचारांनी केलं। हा विचार साधा सोपा नहीं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सूर्या मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक द्वारा नंदनवन यहाँ सोमवार 22 अगस्त को भव्य रोगदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में स्किन और पाइल्स संबंधित बीमारियों पर शाम 4 से 9 बजे तक निःशुल्क रोगियों पर उपचार किया जाएगा। ऐसी जानकारी सूर्या मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के डॉक्टर सत्यम सुपारे इन्होंने दी। शिविर में लेजर सर्जरी, स्क्लेरोथेरेपी, लीज थेरेपी और त्वचा के संबंधित बीमारियों पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इलाज किया जाएगा। इस शिविर का लाभ नागपुर वासियों ने लेने का आह्वान डॉक्टर सत्यम सुपारे द्वारा किया गया। हमेशा की तरह सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन की फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने हमारे यहाँ पे एक कैंप अरेंज किया हुआ है, जिसमें स्किन और पाइल्स ये दोनों जो आजार है, इसकी जो भी बीमारियाँ हैं, इनके सारे निदान और ट्रीटमेंट को जो है वो किया जाएगा।
और पाइल्स में ज़्यादातर लोग जो नहीं बता पाते हैं, नहीं ट्रीटमेंट कर पाते हैं और दूसरी जगह पे जाके करते हैं, तो उनके लिए हम लोग ये करते हैं कि जो दूरबीन द्वारा तपासनी है, जिसको बहुत ज़्यादा खर्चा आजकल ये होता है कि 2,500 रुपये 3,000 रुपये उसका खर्चा होता है, वो हम लोग इस कैंप में मुफ्त करने वाले हैं। और जो भी स्किन की चीज़ें हैं, जो भी लोगों को हेयर्स की प्रॉब्लम है और स्किन की प्रॉब्लम है, वो सारे हम लोग निदान उसका और ट्रीटमेंट वो हम लोग इसमें करने वाले हैं इस कैंप में। जैसे अगर कोई रोगी पाइल्स के लिए निदान उसका होता है और उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऐसा अगर हमें लगता है कि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो इस कैंप में आने वाले सभी जो पेशेंट्स हैं इस कैंप पे अंतर्गत जो होंगे, उनको जो ऑपरेशन के खर्चे में हम लोग 50% का जो है वो सहूलत देने वाले हैं, 50% उनका कम करने वाले हैं इसमें। उसकी तारीख भी बहुत अच्छी है, 22/8/22 सोमवार जो है, सोमवार दिनांक 22/8/22 को शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक किया हुआ है। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप फ़ोन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके अब किया जा सकता है और बाद में भी ऑन टाइम आ सकते हैं। और काफ़ी हद तक हम लोग मेडिसिन भी पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करेंगे। नागपुर की जनता को यही हमारा आह्वान है कि हमें हॉस्पिटल में जाके काफ़ी खर्चा करके निदान करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। हम ये कैंप के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो सभी लोगों को आह्वान है कि इस कैंप का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेशेंट्स ने आके कैंप में आए। कोल्हापुर महानगर पालिका ने पाइपलाइन के लिए खुदाई की थी, वो पाइपलाइन वैसी ही रह गई। कई बार इसको लेकर मनपा को निवेदन दिया गया, फिर भी प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से पिछले हफ्ते एक कॉलेज की तन्वी सावंत नाम की छात्रा की जान भी चली गई, लेकिन अब भी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संदीप देसाई इनके नेतृत्व में कोल्हापुर दौलतनगर में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। आणि आवडतं असं शहर आहे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, पण या कोल्हापूरमध्ये ज्यावेळी पर्यटक आता येतात ते सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांना झटका लागतो ते कोल्हापूरचे रस्ते बघून। कोल्हापूरच्या रस्त्यांची अतिशय दुरावस्था आहे। एका बाजूला दास नावाची कंपनी जिनं पाईपलाईनचं काम हातात घेतलं आणि 9 महिन्यापासून पाईपलाईनचं काम अर्धवट सोडून रस्ते उतरलेल्या स्थितीत सोडून दिलेले आहेत। त्याच्यावर महापालिकेनं कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही, ॲक्शन घेतलेलं नाही, फक्त नाममात्र नोटीस काढण्याच्या पलीकडे महापालिका अजून गेलेली नाही। आणि याचबरोबर कोल्हापुरातले रस्ते जे वरच्यावर केल्यासारखे आपले दाखवले जातात, पण त्याची क्वालिटी मेंटेन होत नाही। या संपूर्ण रस्त्यांवर आज अतिशय दुरावस्थेमध्ये आहेत। या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडलेत आणि हे खड्डे महापालिकेकडे लक्ष वेधण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही हे आंदोलन करतोय। एक 8-10 दिवसापूर्वीच इथं एक दुर्दैवी घटना झाली, जिथं विजय बेकरीचा चौक आहे दौलतनगरमध्ये। या चौकामध्ये एक तरुणी, अतिशय 21 वर्षाची तरुणी, आता तिनं करिअरला सुरुवात केली होती, ती रस्त्यावर पडली, घसरून पडली। रस्ते खराब असल्यामुळे घसरून पडली आणि तिचा त्याच्यामध्ये दुर्दैवी अंत झाला। तरीसुद्धा या प्रशासनाला जाग येत नाही। अजून किती मृत्यू बघणार आहे याचं गणित त्यांच्याकडे नाही आहे। या रस्त्याबद्दलची कशा पद्धतीनं दुरुस्ती करणार आहे याचं काही मॅप त्यांच्याजवळ नाही आहे। म्हणून या सगळ्या प्रकाराला वैतागून आज आम्ही दौलतनगरमधल्या नागरिकांसह मोठ्या प्रमाणात रास्ता रोको करून महापालिकेला इशारा दिला की येणाऱ्या 7 ते 8 दिवसामध्ये कोल्हापूर शहरातले निदान प्रमुख रस्ते खड्डेमुक्त जर केला नाही तर गणपतीच्या पूर्वी आम्ही तुमच्या दारात आंदोलनाला बसू, अशा पद्धतीचा गंभीर इशारा आम्ही महापालिकेला देतो। आणि हे आंदोलन हे रस्त्याच्या दुरावस्थेच्या प्राथमिक स्वरूपाची सुरुवात आहे, अशा पद्धतीचा इशारा महापालिकेला देतो। जय हिंद। जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है।
इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंगोली में युवा सैनिक दिलीप घुटे ने माध्यमों से बात करते हुए कहा कि विधायक संतोष बांगर और सांसद हेमंत पाटिल को मेरी चुनौती है कि जब कभी चुनाव होंगे तो आप विजयी होकर दिखाओ। और कहा गया कि अगर बांगर और पाटिल चुनाव में विजयी होते हैं तो मैं मेरी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। तेव्हा यांनी फक्त निवडून येऊन दाखवावं। जर हे निवडून आले तर साहेब, माझी वडिलोपार्जित जे काही प्रॉपर्टी आहे, माझ्या आईवडिलांनी मला दिलेली, माझ्या वडिलांची आणि मी काही कमवलेली असेल, ती सगळी प्रॉपर्टी मी दान करायला तयार आहे। जर हे सन्माननीय आमदार महोदय जर या मतदारसंघात परत निवडून आले तर परत चॅलेंज आहे। परत दुसरी गोष्ट, खासदार साहेब जर परत या मतदारसंघात निवडून आले साहेब, तर माझ्या जिल्ह्यातल्या शिवसैनिकांकडून मी 1-1 रुपया जमा करील आणि 1 लाख लिटर दुधाचा अभिषेक मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा करील, एकनाथ शिंदे साहेबांचा। हा चॅलेंज आहे की परत एकदा फक्त निवडून येऊन दाखवा तुम्ही। फक्त आता काय आहे, सध्या सत्ता आहे, तुम्ही जास्त डोक्यात घालू नका, लोकांचे विकास कामं करा, गरिबांना मदत करा, सहकार्य करा। मला एवढंच या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगावंसं वाटेल। हेडमास्टर की अलग रखे मटके से पानी पीने की सजा के तौर पर तीसरी कक्षा के दलित छात्र को जान से हाथ धोना पड़ा। सायला क्षेत्र के सुराना स्थित सरस्वती विद्यालय में हुई इस घटना के 23 दिन बाद उस दलित छात्र इंद्र कुमार के पुत्र देवाराम मेघवाल ने अहमदाबाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसी घटना का सूरत में प्रेमनगर भेदवाड़ विस्तार में सार्वजनिक रूप से निषेध किया गया। इस पर सूरत पूर्व नगर सेवक सुरेश सोनव ने और विजय आनंद द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। राजस्थान के जालोर जिले में सासना गांव में एक शिक्षक द्वारा, मनुवादी जातिवादी शिक्षक द्वारा, जो सरस्वती विद्यालय में टीचर थे, जो स्कूल आरएसएस के संचालक चला रहे थे, ये छत्र सिंह नाम का एक टीचर जो जातिवादी मनुवादी विचार धराता था, उसने हमारे इंद्र मेघवाल नामक छात्र जो वहाँ रखे हुए मटके से पानी पी रहा था, तो पानी को, उस मटके को हाथ लगाने के बाद तत्काल मनुवादियों की जो आग थी वो पैरों से मस्तक तक गई और उन्होंने हमारे इंद्र मेघवाल को पीट कर अधमरा कर दिया। और 20 दिन के लंबी सारवार के बाद 13 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। एक तरफ देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, अमृत महोत्सव मनाने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के लोगों को, दलितों को, अछूतों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक समुदाय को पानी से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मृत्यु के बाद पूरे देश में एक प्रकार की हलचल मची हुई है। आज से 100 साल पहले का इतिहास आज हमारे लोगों के नज़र के सामने आ रहा है कि भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी पानी के पीते समय वहाँ के टीचरों ने, वहाँ के मनुवादियों ने रोका था। और जगजीवन राम के सुपुत्री मीरा कुमार कह रही थी कि आज से 100 साल पहले उनके पिताजी को भी स्कूल में पानी पीने से रोका गया। एक मटका वहाँ के प्रिंसिपल में ला के रख दिया ताकि वाद विवाद न बढ़े, मगर जगजीवन राम ने वो मटके को फोड़ दिया। 3 बार फोड़ा, तब के 4थे बार वो पानी पीने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ। उनके शासन काल में जब वाराणसी में एक नेता की प्रतिमा का उद्घाटन करने हो गए जगजीवन राम, तो उनको वहाँ के मनुवादियों ने, जातिवादी शैतानों ने रोका और उनको उस मूर्ति को गोमूत्र से, दूध से धोकर पवित्र किया। ये जो मानसिकता है, डॉक्टर अम्बेडकर इस मानसिकता के खिलाफ थे और हिंदू धर्म में परिवर्तन हो, हिंदू धर्म में बदलाव हो, इसलिए उन्होंने कई प्रयास किए और आखिर जीवन के अंत में उन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध के धर्म की शरण ली। मैं सभी भाइयों को, बहनों को गुजारिश करता हूँ
कि बौद्ध का धम्म आप अपनाइए। अगर बौद्ध अनुयायी पे अत्याचार होगा तो विश्व के 148 देश हमारे समर्थन में खड़े होंगे। बीच में भाजपा की कोई प्रवक्ता थी नुपुर बहन, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बोला तो पूरे इस्लाम कंट्री ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि मोदी जी ये क्या हो रहा है, भारत का संविधान तो बिन सांप्रदायिक है, जात पात को मानता नहीं है, आपके लोग कैसे बोल रहे हैं। तो मोदी जी ने उस औरत को हटा दिया। ये ताकत धम्म में है। मैं सभी हमारे नौजवानों को और जो भी अपने आप को दलित समझते हैं, अपने आप को निचली जात का समझते हैं, उनको गुजारिश करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भगवान बुद्ध के धम्म शिवाय आपका विकास नहीं है, और आज ये नौबत आ गई है। आपण 21व्या सदीमध्ये 21व्या शतकामध्ये जगत असताना एकीकडे मंगळावर चंद्रावर जाऊन आपण आपले घर आपलं काहीतरी वास्तव्य करायचा विचार करत असताना याच देशामध्ये राजस्थानच्या जालोर जिल्ह्यामध्ये एक इंद्रकुमार नावाचा 8 वर्षाचा दुसऱ्या वर्गामध्ये शिकणारा विद्यार्थी त्याचे शिक्षक छेल सिंग यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या मटकीमधून 1 ग्लास पाणी पितो। त्या 1 ग्लास पाणी पिल्याची सजा त्यालाही मिळाली का छेल सिंगच्या हे लक्षात आलं का ह्या विद्यार्थ्याने आपल्या मटकीतून पाणी पिलेलं। विद्यार्थ्याची चूक एवढीच का तो दलित विद्यार्थी। त्या विद्यार्थ्याने पाणी पिल्यानंतर छेल सिंग नामक शिक्षकाने विद्यार्थ्याला इंद्रकुमारला मारहाण केली। मारहाणीमध्ये त्याचा एक डोळा निकामी झाला। मारहाण एवढी भयंकर होती का डोळा निकामी झाल्यामुळे कानाच्या मागे मार लागल्यामुळे त्याला दवाखान्यामध्ये ऍडमिट करण्यात आलं। त्याला ऍडमिट केल्यानंतर काही दिवसांनंतर त्या विद्यार्थ्याचा तेथे हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला। छेल सिंग नामक शिक्षकाला ह्या घटनेत त्याला झालेल्या मारहाणीबद्दल कठीणात कठीण कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। कठीणात कठीण शिक्षा त्याला देण्यात यावी। त्याला अशी शिक्षा देण्यात यावी की इथून पुढे कोणतेही शिक्षक असं जातीवादी कृत्य करणार नाही। शिक्षकाला या भारतामध्ये सर्व धर्म समभावाची शिक्षण द्यावी लागते। शिक्षकाचं प्राथमिक कार्य हे भारतातल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सर्व धर्म समभावाची शिक्षा देण्याचं आहे। हे असेच शिक्षक जर का जातीवाद करून विद्यार्थ्यांना मारायला उठले तर आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवायचं की नाही हा प्रश्न मला पडतो। या अशा शिक्षकांवरती कठोरात कठोर कार्यवाही करण्यात यावी। तसेच या भारत देशामध्ये जे आज लोक राज्य करत आहेत या राज्यकर्त्यांना सुद्धा मी या निमित्तानं सांगू इच्छितो की या ज्या गप्पा आहेत ज्या आपण करत असतो नेहमी, सर्व धर्म समभाव, हम सब एक है, आपण सर्व एक आहोत, आम्ही जातपात मानत नाही, या सर्व गोष्टी आता कुठंतरी या गोष्टींवरती चिंतन मनन करण्याची वेळ आलेली आहे व हे चिंतन मनन करण्याचं काम हे या देशातील नेते मंडळी करणार नाहीत, जे राज्यकर्ते आहेत ते करणार नाहीत। तर मी माझे जे युवक मित्र आहेत ते कोणत्याही जाती धर्माचे, कोणत्याही पक्षामध्ये, कोणत्याही क्षेत्रामध्ये काम करणारे असोत, त्यांना मी माझ्या वतीने एक आव्हान करू इच्छितो की मित्रांनो, ही जी वेळ आहे, आपण शिकलेलो, आजच्या घडीला कोणताही विद्यार्थी अशिक्षित नाहीये, कोणीच अशिक्षित नाहीये। आज प्रत्येक जण आपलं काही ना काही शिक्षण घेऊन बसलेला आहे। आपण प्रत्येक जण सुशिक्षित आहोत। तर सर्व सुशिक्षित विद्यार्थ्यांना, युवकांना माझं एक आव्हान आहे की इथून पुढे देशामध्ये असल्या घटना घडणार नाही, यासाठी आपण काहीतरी पाऊल उचलणे जरुरी आहे, गरजेचं आहे। का आम्ही जातीवाद मानत नाही, आम्ही सर्व धर्म समभाववादी, आम्ही कट्टरतावाद मानत नाही। तर कुठेतरी या गप्पा गोष्टी करत असताना आपण हा विचार किती अंगीकारतो याचा सुद्धा विचार झाला पाहिजे, एवढं बोलतो। तसेच पुनश्च एकदा छेल सिंग नामक जो शिक्षक आहे त्या शिक्षकाला कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आम्ही आंदोलन करू, एवढा इशारा मी देतो व थांबतो। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज।